हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदाबाद जिंदाबाद शाकिर पट्टी जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद। इम्तियाज जलील और असद साहब की जो एमपी की जो सीट आई हुई है उसके जश्न मनाने के लिए आज यहाँ पर मुंबई ऑफिस में शाकिर पटनी साहब ने जो है एक प्रोग्राम रखा है। रीग्रुपिंग कहा जाएगा कि रीग्रुप कर रहे हैं मुंबई की जो बॉडी है उसको रीग्रुप करने के लिए यहाँ पर आज सबको बुलाया, सबको जोश से बात हो रही है। शाकिर साहब क्या आज का प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम तो ये सबसे पहले मैं अपने सदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनकी जीत की खुशी में हम लोगों ने बॉम्बे में जितने भी अपने कार्यकर्ता है मेंबर्स है उनका एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है जिसमें हमारे पूरे के पूरे लोग आए हुए हैं। बस उनका एक हौसला अफजाई है और कुछ खान पीने का थोड़ा बंदोबस्त है। थोड़ा लेट नहीं हो गया हौसला अफजाई करने के लिए? और ये कल तो रिजल्ट आया, कल जुमेरात थी। कल आपके एमएलए साहब ने तो फटाफट वहाँ पर उसके इत्तला नहीं थी। एमएलए साहब को कल उम्र पे जाना था, शायद उस आज रात को उम्र पे जा रहे हैं, सैटरडे को जा रहे हैं शायद उस हाँ कल सैटरडे है ना, सुबह वाली फ्लाइट है, शायद इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले कर लिया। लेकिन खैर हो तो कोई बात नहीं हो, तो उन्होंने किया हमने किया, एक ही बात है। बड़े शाकिर भाई, एमएलए वारिस पठान और शाकिर पटनी दो एक ही पटरी के दो अलग अलग ऐसा लोगों में बात है, मुंबई में बात है, यहाँ तक कि हमारे हैदराबाद में भाई लोग से बात हुई, वहाँ पर भी थोड़ा सा इस बात की जो है कि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से मुंबई बॉडी बन नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। बॉम्बे बॉडी बिल्कुल अपने काम कर रही है। वारिस पठान साहब का अपना अलग तरीका है काम करने का, मेरा एक अपना अलग तरीका है काम करने का। वो ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा मीडिया सेवी है। मैं इतना वोकल इन द सेंस ज़्यादा बातों में बात करते लोगों से मैं कम बात करता हूँ। लेकिन मेरा है कि मेरा जो रैपो है, चाहे बॉम्बे में हो या मुंबई हो, वो 1:1 पर्सनल रैपो है। तो उसमें हम दोनों के काम के तरीके मुख्तलिफ है, लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों में इख्तिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं। शाकिर पटनी ऑल ऑफ अ सडन गायब रहते हैं और अचानक जो है शाकिर पटनी जब कोई जीत होती है तो जश्न के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ये तो सलीम आपने मुझे हर इंटरव्यू में ये सवाल किया है और तो हमने देखा इससे तो हर बार आपको ये जवाब दिया हूँ कि आप ही को लगता है कि मैं गायब हूँ। लेकिन मेरे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर या पार्टी के पोस्ट होल्डर्स हैं, मेंबर्स तो नहीं बात करेंगे ना शाकिर, मैं सबके साथ हूँ और सब जब भी चाहते हैं मुझसे मुलाकात कर पाते हैं। आज हमारे पुराने एक मेंबर भी आए। मुंबई अध्यक्ष होने का मतलब है कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, ना ही कि 50-100 की बात हो रही है। नहीं तो 50-100 सिर्फ मेंबर्स है। ऐसा तो आप देखो आज जो इलेक्शन हुआ था, अच्छा हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पार्टी के जैसे अकबर भाई जीते, शाकिर पटनी आए, जश्न मनाना चालू कर दिए, मिठाई बांटना चालू करे। असद साहब जीते, शाकिर पटनी आए, मिठाई बनाना चालू कर दिया और जश्न मनाना चालू कर दिए। इम्तियाज जलील जीते तो जीत के जश्न में ज़्यादा देखा गया है। तो जीत का ही होगा ना, कुछ खुशी की बात होगी तो जश्न तो इसके अलावा आपकी मैं अपनी बर्थडे मनाता नहीं तो मैं उसकी जश्न नहीं मनाता। बट अगर मेरे पार्टी के सदर या मेरे पार्टी के दूसरे मेंबर्स अगर जीतते हैं तो ऑफकोर्स उसकी खुशी का जश्न तो मनाया जाएगा। बाकी कोई आम पब्लिक में कोई किसी का कुछ भी हुआ तो उसका तो जश्न मनता नहीं है। फिर भी जैसे एक बॉडी काम करती है, आप एमआईएम की पार्टी के आप मुंबई अध्यक्ष हो और नेशनल लेवल की पार्टी है, 2 MP आपके जा रहे हैं, तो जिस तरह से पार्टी फंक्शन करना चाहिए, हम दूसरे पार्टीज़ में भी जाते हैं, बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, तो वहाँ की एक बॉडी फंक्शन करते रहती है। बट कहीं ना कहीं मुंबई में जो है ये फंक्शनिंग थोड़ी कम लगती है। आपकी ठीक है, अगर आपकी कुछ ये हमारा एनालिसिस है, मे भी हम गलत भी हो सकते हैं शाकिर भाई। एनालाइज अगर मैं एक टेक्निकली अगर उसको मैं मान भी लूँ कि चलो भाई आपकी बात जो आप दूसरी पार्टियों के चलो आपने टेक्निकली मान लिया, छोड़ देते उसको बात, पार्टियों की बात पूरी होना। दूसरी पार्टियों के साथ आप हमारी पार्टी को कंपेयर करेंगे तो हमारी पार्टी जो है ये दिलों की और जज्बात वाली पार्टी है। ये तो इमोशनल जवाब है। ये तो सच्चाई है। आज इतने वोट पड़ते हैं तो ये कोई संगठन लेवल पे नहीं पड़ते। ये असद भाई के चेहरे पे, अकबर भाई के चेहरे पे, मजलिस के नाम पे ये वोट पड़ते हैं। वी आर नॉट डाउटिंग। लेट मी करेक्ट यू, अपने आप को क्लेम नहीं करते, लेट मी करेक्ट यू, संगठन बड़ा है इसलिए हमको वोट मिलते हैं। लेट मी करेक्ट यू कि हमने असद साहब की बात तो की नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, अकबर साहब की बात नहीं की है, हमने एमआईएम की बात नहीं। हम ये कह रहे हैं एज अ मुंबई प्रेसिडेंट शाकिर पटनी का रोल मुंबई में क्या है? मेरा रोल सिर्फ इतना है, मेरे को सबको साथ नो हार्ड फीलिंग भाई, नो हार्ड फीलिंग। मुझे सबको साथ में लेके चलना है, मुझे पार्टी की ग्राफ को बढ़ाना है, पार्टी की इज्जत लोगों के दिलों में कायम रखना है। और अगर पार्टी में जितने से ज़्यादा लोग जुड़ सके, मेरा काम है उन लोगों को जुड़ाना। उसके लिए उतरना पड़ता है, मगर शाकिर पटनी तो सिर्फ ये लोगों का ये तो लोगों का कहना है भाई। किसी लोगों के देखिए एमआईएम के जितने कैंडिडेट्स हैं
जितने लोग हैं वो हमारे बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त हैं। आज नहीं, पहले से आमिर भाई बोलो, जिधर भी बोलो, सईद साहब बोलो, हमारे जितने भी सब दोस्त लोग हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आमिर शिकायत कर रहा है या ये शिकायत कर, मगर कहीं ना कहीं पता चलता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है। मैं आपकी ये बात को मानता नहीं कि चलो मैं गलत हूँ। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तो मेरे एक बोलने पे इतने लोग कोऑर्डिनेशन में यहाँ जमा नहीं होते। अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता, ये सब तो चाहते हैं, तो असद साहब के लिए जमा हुए, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये सब जो पार्टी जमा हुई, और मोहब्बत वाली, ये सब जो लोग जमा हुए हैं असद साहब के लिए जमा हुए हैं कि शाकिर पटनी? नहीं, ये बात मैं जिंदगी में कभी क्लेम नहीं करूंगा कि मजलिस में कोई मेरे लिए जमा होता है। मैंने ये डे वन जिस दिन अभी आपने कहा ना कि एक आवाज पे सब आए, असद भाई की आवाज पे, असद, ये कोऑर्डिनेशन पार्टी की खुशी में आए हुए लोग तो असद भाई और अकबर भाई के चेहरे पे ही जमा होते हैं। आज इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, हैदराबाद में हो। ये कोई इंडिविजुअल शख्सियत के लिए, इंडिविजुअल शख्सियत पार्टी को बढ़ाता है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ऐसे सवाल कर रहा हूं? जो मेरे नहीं, ये तो मैं तो अपने दिल की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे जो कायद है असद साहब और अकबर साहब के आवाज़ पे ही पूरी मजलिस चलती है, और उनकी जो लोगों के आवाम के दिलों में इज्जत है वो जीत हार की नहीं है, और एक गैबाना इज्जत है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं। मुंबा देवी, देखिए मेरे बोलते साथ आपके चेहरे पे हंसी आ गई। तो पता था ये सवाल आएगा, इसलिए चेहरा आ गई। मैं तो कुछ बोला नहीं। मुंबा देवी, फिर मैं इसकी बात करूंगा, ये सिर्फ असद साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है और अकबर भाई का जो हुक्म होगा उस पर मैं लब्बैक कहूँगा। ठीक है, मगर आपका क्या इरादा है? मेरा जो इरादा तो पेश करना पड़ता है, मेरा जो वो बोले। नहीं ठीक है, देखो हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स में, हर इंसान सोचता है कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे दिल में भी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश को मेरे सदर को लगता है कि नहीं आप अब जहाँ हो वहाँ रहो, तो फिर वो मेरे सदर की ख्वाहिश पे मैं अपनी सदर साहब तक भी बात जानी चाहिए ना कि सर मैं, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था वहाँ पर कि साहब मुझे वहाँ का इलेक्शन लड़ना है, ये गणित है, ये है, तभी तो उन्होंने हाँ बोला था। जब वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला। चलो अभी बोल दे, क्या लग रहा है असेंबली मुंबई मजलिस जीतेगी? अभी तो यहाँ खड़े होने की बात हो रही है, हार जीत तो शाकिर भाई बात की बात है। तो पार्टी को जिताने की मेहनत करेंगे। मैं आयजा शाकिर पटनी लड़े या कोई और लड़े, हम तो पार्टी को जिताएंगे। फिर उम्मीदवार को शाकिर भाई यहाँ से नहीं लड़ रहे, भाई से अकबर भाई और असद भाई के ऊपर है, नहीं लड़ रहे। ये तो आपने नई खबर दी, ये तो नई खबर दी और अकबर भाई के ऊपर, ये तो आपने नई खबर दी कि शाकिर पटनी साहब पार्टी के अपना वारिस पठान जी बाइकल्ला से नहीं मुंबई से लड़ रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने हिंट दिया, मैंने कुछ भी शायद वहाँ से लड़ सकते। नहीं, मैंने कोई हिंट भी नहीं दिया। मैंने ये बताया कि असद साहब और अकबर साहब जो बोलेंगे मुंबई में वो होगा। तो वैसे ही होता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वही होता है, मगर शाकिर पटनी मुंबई देवी से लड़ना चाहता है कि नहीं? ये देखो फिर वापस वही बात, नहीं आप हाँ ना नहीं बोल रहे, असद साहब की बात है। असद बिल्कुल, अगर मैं आज हाँ बोलूँ और कल मेरे सदर इच्छा की बात हो रही है, नहीं इच्छा की तो बताया, हर इंसान को लगता है कि मैं लाइफ में पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आगे बढ़ूं। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अगर मेरी बात मेरे सदर को लगे कि नहीं अब आप जहाँ हो वहीं रहो, या आपके अलावा मेरे से कोई अच्छा कैंडिडेट भी आ सकता है, कोई भी अच्छा, कौन लग रहा है आपको अच्छा? जो भी मेरे सदर साहब की नज़र में होगा। देखो इलेक्शन के दौरान बहुत से लोग क्या लगता है इस बार आपने मुंबा देवी के लिए प्रपोज करोगे कि मुंबा देवी? अच्छा एज ए मुंबई प्रेसिडेंट क्या लगता है आपको असेंबली सीट्स के लिए एमआईएम के कैंडिडेट कहाँ खड़े होना चाहिए? मैंने, क्योंकि आपके पास तो पूरा मुंबई का मुआयना होगा, 8-10 सीट पे एमआईएम लड़ाएगी, और हमारी जो इनके साथ जो गठबंधन हुआ है वंचित वालों के साथ, तो हम इनके साथ मिलके मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी काफ़ी सीटों पे लड़ेंगे। और ख़ास तौर पे अगर एमआईएम लड़ाएगी मुंबई में कम से कम 8 से 10 सीट पे मुझे लगता है एमआईएम लड़ाएगी। एमआईएम लड़ाएगी, क्या उम्मीद लगती है आपको? 8 से 10 सीट में अगर हमने मेहनत अच्छी करी, लोगों का सपोर्ट हमको मिला, तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट अच्छे खासे परसेंटेज में आ सकता है। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? बस यही है कि रमज़ान का अच्छा महीना। बाकी आपका ये जो मुबारक रमज़ान सबको मुबारक, और असद साहब की जीत आपको मुबारक, और शुक्रिया बहुत बहुत। इम्तियाज़ जलील साहब की ये वो जीत वो भी आपको मुबारक। कल हमने वारी जी से एक सवाल और किया था कि असद साहब इम्तियाज़ जलील की जो सीट खाली हुई, तो क्या शाकिर पटनी इंटरेस्ट है वहाँ पर से लड़ने के लिए? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं जाओगे? नहीं, मेरी कोई। असद साहब बोले तो? असद साहब मुझे नहीं लगता असद साहब सेफ सीट है भाई। सेफ सीट के अलावा देखो मैं चैलेंजेस में बिलीव करता हूँ। अगर मेरे को कोई अनसेफ सीट भी अगर मिलेगी और सदर साहब बोलेंगे वहाँ लड़ना है, तो मैं अपने जी जान से मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा अनसेफ सीट भी मैं जीतूँ। अच्छा, अभी रीग्रुपिंग कैसी हो रही है? मतलब क्या प्लान है आपका मुंबई के कैडेट्स को जो आप जमा कर रहे, रीग्रुपिंग कैसे प्लान करोगे? प्लान तो देखो जितनी भी बॉडीज़ बनी थी सबके सब लोग यहाँ मौजूद है, जितने भी तालुका प्रेसिडेंट, 2-4 लोग अगर नहीं आएंगे। आप ग्रो करने के लिए और क्या करोगे? क्योंकि आपने कहा 8 सीट लड़ना है, तो एक मुंबई अध्यक्ष के हाथ में बहुत
जो भी शहर अध्यक्ष होता है उसके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ को आप इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन तक कैसे एक्सपांड करोगे? मेरा यूँ है कि अगर अच्छे कैंडिडेट हो सब जगह 7-8 कैंडिडेट अगर अच्छे हमको मिलते हैं मजलिस के 10 कैंडिडेट, तो अच्छा कैंडिडेट आज की तारीख में पब्लिक लोगों का चेहरा भी ये अच्छा कैंडिडेट कौन तय करता है साकिर जी? जब एंड टाइम पे तो ना आपकी सुनी जाती है। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, लास्ट टाइम का क्या हुआ ना आपकी सुनी गई ना किसी की सुनी गई। जो लोगों ने यहाँ की बुनियाद रखी थी, हम भी साथ में, हमको पता है कि ये आदमी ने ये काम किया था, वो आदमी को निगलेक्ट किया गया। लास्ट टाइम जो चीज़ हो गई, जो भी हुआ उस वक्त जो सही पार्टी को लगा, पार्टी ने वो किया। अब बार बार वही बात को रिपीट करते नहीं, तो इस चीज़ को आप कैसे करोगे? अभी आप मेहनत करोगे, अचानक हैदराबाद से लोग आ गए, 25 की टीम आ गई, साकिर भाई क्या बुरा नहीं पता, इम्तियाज भाई क्या बुरा नहीं पता। नहीं लगता कि अब ऐसा होगा, लेकिन ये है कि अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो पार्टी की यकीनन जीत हो सकती है। देखिए, जैसे अभी भी आपने कहा कि मैं, हर आदमी चाहता आगे बढ़े, तो जो पुराने लोग हैं जो वक्त देते हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है, ये कोई पगार पे नहीं है, तो ये भी चाहते हैं कि हम आज आगे बढ़े, हम ये आगे बढ़े। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। देखो, नसीब एक चीज़ होती है इंसान में। अगर आपको लगता है कि इंसान मेहनत करता है, कमाने के लिए मेहनत, अगर मेहनत से अगर पैसे मिलते तो आज जो सुबह से शाम तक जो गरीब मजदूर अगर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम तक 500, हमारे से ज़्यादा मेहनत उससे होती है। बट अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि उसने मेहनत के साथ उसने नसीब भी रखा है। तो हर आदमी अकबरुद्दीन अवैसी नहीं बन सकता, लाखों करोड़ों रुपए वाला भी आदमी हो, असदुद्दीन अवैसी बन नहीं सकता। अल्लाह ने उनमें ऐसी सलाहियत दी है, ऐसी चीज़ें रखी जो आम इंसान में नहीं है। तो इंसान का फ़र्क है। तो आज आप बोलोगे कि हमारा एक पार्टी वर्कर आज डे 1 से जुड़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि डे 1 उसकी भी सोच होगी ना भाई, आगे बढ़े और इलेक्शन जीत जाए। पब्लिक फेस में पब्लिक भी तो एक्सेप्ट करना। आज हमारे पुराने वर्कर्स है कि हम ये नहीं कहते कि भाई वो पूरा खराब है ना, देखिए पब्लिक जो है जो वोट डालती है वो फेस एक्सेप्ट करना। साकिर पट्टी साहब, आपसे ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि आज जो आप लोगों को रीग्रुप कर रहे हैं और एक इलेक्शन की तरफ, एक मकसद की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये वही चीज़ नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम जैसा कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा। पार्टी से अच्छी उम्मीद है कि पार्टी इस बार इलेक्शन में जो भी फैसले करेगी, पार्टी सदर साहब खुद उस पर पूरी अपनी नज़र दौड़ाएंगे, खुद सदर साहब देखेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, वारिस साहब और आप मिलके काम करेंगे? वारिस पठान जी जश्न मनाया, आज आपने मनाया, बताया ना, उन्होंने कल जश्न मनाया, तो शायद आज उनकी रात की फ्लाइट है और उनको एक दिन आज आने का मौका नहीं मिल सकता। वो तो कुछ भी नहीं, उनको जब मूड होता तब मनाना चालू कर देते हैं। वारिस भाई तो बोलते ना कि तुम्हारा आपका इंटरव्यू देखा मैंने इस्लाम जिमखाना में, और एकदम राउडी जैसा आदमी है, जब मनाया चल दिया, वैसा है उनका। देखिए दोस्तों, साकिर पट्टी साहब ने अभी भी राउडी कहा, राउडी राठौड़ कहा है उन्होंने MIM के MLA को। तो साकिर भाई, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हम कि आपकी सदर साहब जो है वो MP इलेक्शन बहुत भारी मात्रा से जीते और एक दूसरी सीट आपकी आई हुई है, एक दूसरी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट में जाने वाली। तो बहुत बहुत आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बहुत बहुत। और आगे इलेक्शन तक का आपका जो भी मकसद है वो भी पूरा हो, इससे हम दुआ करते हैं। गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।